हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सागर पाटिल। और पटवारी का जब रिज़ल्ट आया था उसके वेरी नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों को बता चुका था कि किस तरीके से पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसमें घोटाला हुआ है। कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ आप लोगों से स्पष्ट करवाई थी कि जो रिज़ल्ट है इस तरीके से आना चाहिए था कि सभी को समतुल्य रख के एक बराबर लेवल पर रख कर फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं ये घोटाला हुआ है कि जहाँ पर आसान शिफ्ट वाले, जो मैंने बात कही थी, आसान शिफ्ट वालों का ज़्यादा सिलेक्शन हो गया था और जो कठिन शिफ्ट वाले वो रह गए। आसान वालों के ऑब्वियसली नंबर ज़्यादा थे, फिर भी इनके नंबर बढ़ा दिए गए थे, और कठिन वालों के नंबर है वो कम होने के बावजूद भी घटा दिए गए थे, जबकि इसका विपरीत होना चाहिए था। कहीं ना कहीं मैंने ये बात उठाई थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस बातों को और भी लोगों तक फैलाइए, तो इसका फ़ायदा हुआ है। मैं काफ़ी आभारी हूँ जिन लोगों ने इस बातों को फैलाया है और ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट तक पहुँचा है, क्योंकि अभी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आगे आए हैं और जो अपने चैनल पर ये चीज़ें बता रहे हैं कि पटवारी में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। और कुछ चीज़ें और भी सामने आई है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ये बात बताई जा रही है कि एक ही जो हमारे पटवारी का एग्ज़ाम सेंटर था, एक ग्वालियर में कहीं तो भी एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पर ऐसे 3 से 4 बच्चे जिनके नंबर 184, 192, 190 ऐसे कुछ है, और 177 ऐसे 3-4 बच्चे हैं जो इस रेंज में नंबर लाए हैं। तो एक ही सेंटर से इतने अधिक लोग एक ही शिफ्ट में सेलेक्ट होना या टॉपर्स की श्रेणी में आना, ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा दर्शाता है कि इनके नंबर इनके मेहनत के द्वारा शायद नहीं आए हो, और ज़्यादातर चांसेस ये लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं घोटाला होकर, कहीं ना कहीं पैसे देकर ये जो चीज़ें हैं परिवर्तित की गई है। और दूसरी चीज़, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने इतने अधिक अंक हासिल किए हैं, तो इनकी जो आंसर शीट है, जैसे कि हम लोगों को खुला था स्कोर कार्ड, तो उसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो 184 वाला बच्चा, 177 वाला बच्चा, इनके जो मार्क्स है वो मेरिट 3, मेरिट 4 इसमें दिखा रहा है। मतलब ये चीज़ तो मुझे कहीं से कहीं समझ में नहीं आ रही कि अगर बच्चे ने इतना ज़्यादा स्कोर किया है तो उसको मेरिट 3 कैसे मिल सकता है? उसको तो भाई मेरिट 1 से भी ऊपर मिलना चाहिए था। और प्रश्न ये है सीधा साधा कि अगर इनको मेरिट 3 में दिया जा रहा है तो मेरिट 1 वाला बच्चा है कौन? कौन है बच्चा जो मेरिट 1 में लाया? क्या उसने 196, 197 नंबर लाया? तो सबसे पहली चीज़, पीबी ने अपने साइट पर वो टॉप 10 या टॉप 100 लोगों की लिस्ट तो डालनी चाहिए कि इन्होंने ऐसे ऐसे नंबर लाए थे, फिर हमने इनको इतने नंबर बढ़ा दिए, नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इतने बढ़ा दिए और इनको इतने स्तर पर ले आए। और इन लोगों के इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो इस पर मेरा सवाल तो ये है पर्टिकुलरली, क्या पेपर इतना इजी था? हम लोगों ने भी पेपर दिया है और स्टूडेंट्स लोगों ने भी पेपर दिया है, तो देखें और अगर समझे तो पेपर सच में क्या इतना इजी था? मैंने तो जितना ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ते जा रही थी, शिफ्ट हार्ड होते जा रही थी, तो हार्ड लेवल पे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन थे, 2, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो लोगों से बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, या फिर कहा जाए तो बहुत डीप में जाके पूछा था। दूसरा सेक्शन जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, उसमें एडवांस मैथ्स ऐसी पूछी गई थी कि 40-40 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जा रहे थे, और बहुत सारे बच्चों का मैथ्स भी वीक होता है और एडवांस मैथ्स तो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो कहीं ना कहीं जब कठिनाई इतनी बढ़ती जा रही थी तो इन लोगों ने नंबर इतने ज़्यादा कैसे ला लिए? और बात सिर्फ इतनी नहीं है, जब इन्होंने नंबर 184 वालों को इतने ज़्यादा दे दिए, मतलब इतने ज़्यादा 184, 177 ऐसे नंबर दिए लोगों को, तो इन अधिक नंबर जो कि घोटाले के थ्रू लाए गए हैं या फिर पैसे दे के या जिस भी तरीके से ऐसे जो नंबर लाए हैं, तो इनके कारण प्रभाव ये हुआ है कि जो बच्चे कम नंबर पे भी सिलेक्ट हो सकते थे उनके लिए जो कट ऑफ है वो बढ़ गया। मतलब इतने अधिक अधिक नंबर दे दिए तो कट ऑफ ऑब्वियसली कैसा हो गया? एक जनरल का कट ऑफ देखेंगे तो 140 तक पहुंच गया। एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है 134, 135 हो गया। मतलब इतना ज़्यादा कट ऑफ में चेंजेस आ गया, वो भी सिर्फ इस कारण से कि कुछ बच्चों के लिए सीट पहले से उन्होंने फिक्स कर दी थी। अब वो आधार क्या है, उन्होंने किसको पैसे दिए थे, अच्छा पहले यही बता देते कि भाई पैसे किसको देना है, तो एक जिनके पास पैसे थे, जो मेहनत कर रहे थे, कम से कम पैसा लेके सही जगह पहुंच जाते। पहले ही जाके सरकार बोल देती कि हमें गरीब बच्चों को सिलेक्ट ही नहीं करना है, जो गरीब है वो चुपचाप मजदूरी करिए, और जो पैसे वाले वो पैसे ला के दो, हम उनको सीट दे देंगे, हम उनको पटवारी बनाएंगे। अगर ऐसी बात है तो आप जब वैकेंसी निकालते हो
तो तभी ये चीज़ें लिख देना चाहिए कि आपके पास अगर 15 लाख 20 लाख रुपए, तो उतने लाख रुपए लेके आ जाइए, हम आपको सिलेक्शन दे देंगे, हम आपको सीट दे देंगे। गरीब बच्चों का क्या है, वो तो मजदूरी करते रहेंगे, इन लोग के जो अधिकारी बनेंगे उनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो करते रहो ये सारी चीज़ें। तो ये जो सारी चीज़ें थी, अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं, और मैं भी अपने चैनल पर हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा हूँ, तो मुझसे भी जुड़े रहिए। और मैं हर किसी से यही एक चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए, अपने स्तर पर आप जब तक ये सोचते रहेंगे कि कोई ना कोई और करेगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से चेंज बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। इस जो भी लोग कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उन लोग को इग्नोर मत करो। आप लोग कहीं ना कहीं आप अपने स्तर पर जितना भी समर्थन कर सकते हो, कहीं आपकी पहुंच हो नहीं हो, तो भी आप पीईबी की साइट हो गई, ईएसबी की साइट हो गई, उस पर जाकर कंप्लेंट करो। उस पर कंप्लेंट करने के बाद में आप जो उच्च अधिकारी जैसे सीएम है हमारे यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर है, उनको कंप्लेंट लिखिए। आप और अधिकारी जो बड़े बड़े लेवल के, कि इसकी जांच कमेटी बने, इसका ऐसा जो भी आप कर सकते हो अपने लेवल पर कहीं ना कहीं लिखिए। और साथ ही साथ जितने भी इंस्टीट्यूट है, और जैसे कि नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन भी है, हम लोग अपनी तरफ से भी प्रयास रहते हैं। हम लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम कोर्ट को भी लिखने वाले हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें, सारी धांधली, उसका खुलासा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं रिजल्ट एक फेयर तरीके से निकलना चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप कहीं पे भी लिखें तो इस तरीके की डिमांड लिखें। पहली चीज़ जो मेरा वक्तव्य है कि रिजल्ट एक समतुल्य आधार पर बनाया जाए। जो भी आप रिजल्ट बना रहे हो उसको एक समतुल्य आधार पर ऐसा बनाया जाए कि कठिन जो शिफ्ट वाले हैं, ऑब्वियसली जो कठिन शिफ्ट वाले हैं उनके नंबर बढ़ना चाहिए, तो वो भी एक बराबर लेवल पर आ जाएंगे, और जो आसान शिफ्ट वाले हैं उनके नंबर कम होके उनको भी एक बराबर लेवल पर घटाकर उनके नंबर लाना चाहिए। ये सीधी सी बात है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप प्रत्येक शिफ्ट के लिए, जो दूसरा मुद्दा आप रख सकते हैं वो है प्रत्येक शिफ्ट के लिए एक इंडिविजुअल कट ऑफ, कि मतलब इस दिन का, इस पर्टिकुलर दिन का इतना कट ऑफ इस कैटेगरी के लिए गया है। हर एक दिन का या हर एक शिफ्ट का अलग कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। या फिर इससे अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो आप हर एक दिन के लिए प्रत्येक जो शिफ्ट है उस प्रत्येक शिफ्ट के लिए फिक्स अमाउंट में कि इतने बच्चे इस शिफ्ट से सेलेक्ट होना चाहिए, और सभी शिफ्ट से समान बच्चे, कि इस शिफ्ट से 20 लोग होना चाहिए, इस शिफ्ट से 20 होना चाहिए, तो इस तरीके से हर एक शिफ्ट से समान बच्चे सेलेक्ट होना चाहिए। इस तरीके का प्रोविज़न होना चाहिए। या फिर अब से अगर पीईबी कोई भी परीक्षा लेती है, या फिर अगर आप री पेपर लेते हो, तो पूरा पेपर ऑफलाइन मोड में रख सकते हो तो ऑफलाइन मोड में रखिए, पर एक ही दिन सारा पेपर होना चाहिए। ये मेरी डिमांड है, और मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी लिखे, जहाँ पर भी घोटाले को स्पष्ट रूप से लिखें कि ये घोटाला, वो इसमें परिवर्तन होना चाहिए, पेपर फिर से होना चाहिए। पेपर तो फिर से होना ही चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि घोटाला हुआ है। तो इसके साथ में ये 3 से 4 पॉइंट भी इंक्लूड कर दीजिए, ताकि आगे जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसमें हमें कठिनाई ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बहुत टाइम से ईएसबी पीईबी हमारे साथ कर रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम में, ना सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए मैं कह रहा हूँ, आरक्षक की एग्ज़ाम हो गई, इससे पहले भी वर्ग 1 वर्ग 2 जितने भी पेपर हुए, उसमें सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, ये हर बार कोई ना कोई फार्मूला दे देता है जो हमें समझ में नहीं आता, समझ में भी आता है तो ये प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन एक प्रॉपर फार्मूला नहीं है। इसमें वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, और वो बच्चे रह जाते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से जब ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है जहाँ पर अनफेयर टाइप का रिज़ल्ट है, तो नॉर्मलाइजेशन वाला फार्मूला ही गलत है। तो इसे पूरी तरीके से हटा देना चाहिए, इसकी मांग हम लोग करने वाले, और आप भी अपने स्तर पर करिए कि नॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से हटा दीजिए। ऑफलाइन मोड में एक ही दिन में एग्ज़ाम ले लीजिए, जिससे कि सारे लेवल समान होंगे और उसी दिन से कट ऑफ जो है रिलीज़ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा बोर्ड है पीईबी, जो हमारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, जिसका नाम बार बार बदल के कुछ ना कुछ कर देते, व्यापम से पीईबी से ईएसबी, तो सरकार से निवेदन है भाई कि ये बार बार नाम बदलने से इसमें परिवर्तन नहीं होने वाला। आप जो गवर्नमेंट है ये क्यों ध्यान नहीं दे रही कि एक ऐसा बोर्ड जिससे काफ़ी कर्मचारी सिलेक्ट होते हैं, वो बोर्ड इतने घोटाले करने के बाद में
हर बार नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बच्चों को ठगने वाला बोर्ड जो है, इस ऐसे बोर्ड का समर्थन सरकार आखिर कर क्यों रही है? और सरकार ऐसे बोर्ड में मौजूद जो भी कमेटी है, जो भी इसके अध्यक्ष है, उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा? हर बार वो सेम टाइप की चीज़ें करते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम के साथ धोखा करते हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ धोखा करते हैं, एक एक एग्ज़ाम निकालने में, वैकेंसी निकालने में इतना समय लगा देते हैं। हर बार जो रिज़ल्ट है बार बार उसको चेंज किया जाता है, आंसर की वो 10 बार निकालते हैं, आंसर की में करेक्शन करवाते हैं। हर साल देखा जाए तो 10 से 20 क्वेश्चन डिलीट करने की कोशिश पे लगे रहते हैं। हर बार क्या पेपर बनाते समय सो जाते पता नहीं। जब सरकार के नॉलेज में ये सारी चीज़ें है कि जो इनका बोर्ड है, ये जो मंडल है, ऐसी गलतियां कर रहा है, तो अभी भी इन लोगों को रखा क्यों जा रहा है? और शायद सरकार भी ये चाहती है कि जो अभी आगामी चुनाव है, कि उस चुनाव को देखते हुए हम जल्दबाजी में रिजल्ट दे देंगे और बच्चे हो जाएंगे खुश, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए था जल्दी जल्दी। पर उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि अगर आप जो बचे हुए 9 लाख बच्चे हैं उन लोगों का नुकसान करते हो, तो ये आपके विपक्ष में भी तो जा सकते हैं, तो कम से कम फेयर रिजल्ट तो दे देते। तो सरकार से मेरी यही चीज़ है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप ये बोर्ड से डर रहे हो? ये जो पीईबी का जो बोर्ड है, ईएसबी का जो बोर्ड है, उससे ऐसी डरने वाली कौन सी चीज़ है? आप डरिए मत, सीधा सीधा इनको सस्पेंड करिए। दूसरी चीज़, इस पर जांच कमेटी बैठाई जाए कि ये लोग इतना घोटाला क्यों कर रहे थे और क्या इनकी वजह है जो पैसे देकर या फिर ऐसे सिलेक्शन कर रहे हैं। और इसकी जगह जांच कमेटी के साथ साथ इसकी कमेटी बदली जाए जो तुरंत एग्ज़ाम ले, बहुत फेयर तरीके से एग्ज़ाम ले, ताकि जितने भी बच्चे मेहनत करने वाले उनके सिलेक्शन ज़्यादा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी भी बोल रहा हूँ मैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि बदलाव हो, पटवारी का रिजल्ट कहीं ना कहीं बदले, या फिर जो पटवारी का जो एग्ज़ाम है फिर से हो, तो अपने स्तर पर या फिर इंस्टीट्यूट के लेवल पर हर कोई प्रयास करो। मैं भी अपने इंस्टीट्यूट के लेवल पर प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ कंप्लेंट डाल सकते हैं, आप सारी प्रयास करिए और लिखिए, ताकि एग्ज़ाम फिर से लिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।